यही कहते हुए आपके बीच में सतीश पांडे, काफ़ी वक्त के बाद आपके बीच में हूँ और आपके आशीर्वाद से कैफियत में जो सफलता मुझे हिंदुस्तान में दी है उसके लिए शुक्रिया कहूँगा आप सभी को। और यही कहते हुए प्रोग्राम की शुरुआत आज मैंने करने जा रहा हूँ। गोल्डन हिट्स, ये एक शब्द ऐसा है जो हमेशा सबके जहन में रहता है कि वो गीत जो चुने हुए हैं जो आज हमारे बीच में पेश किए जाएंगे। और स्वर आलाप एक इंदौर का एक बड़ा नाम जिसको कि हमेशा प्यार मिला है और 7 बजने में अभी 2 मिनट है लेकिन हॉल लगभग 80% हमारा भर चुका है। और साथ में है स्टार फैन, ये ऐसा एक ग्रुप हमारे हेमंत भाई ने बनाया है जिसमें कि हमेशा लोगों को प्यार सम्मान एक शब्द है जो हमेशा हमको करीब लाता है। यही काम हमारे ये दोनों ग्रुप करते हैं। और हमारे बीच में पवन जी सिंगल जी आ चुके हैं जो कि महामंत्री हैं अग्रवाल समाज के, उनका अभिनंदन करता हूं मैं हमारे पूरे श्रोताओं की ओर से। और हमारे बीच में प्रवेश अग्रवाल जी भी आ चुके हैं, उनका सम्मान है। और हमारे बीच में हमेशा फैशन शोज हो न जाने कितने शोज में हमारे साथ रही हैं रितु केडिया जी, उनका स्वागत करता हूं मैं मंच से, थैंक यू। और प्रोग्राम की शुरुआत जैसे कहते हैं कि माँ शारदे को हमेशा पूजा की जाती है और एक शब्द है गुरु जो कि हमेशा कहते हैं कि किसी भी कहीं की भी डिक्शनरी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट की डिक्शनरी हो, वहाँ गुरु को गुरु ही कहा जाता है। गु प्लस रू मतलब अंधेरे को दूर करने वाला। और कहते हैं कि एक बार स्कंद पुराण में नारद जी ने ईश्वर से पूछा था क्षीर सागर में कि ये बताइए कि आप कहाँ निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा था ना हम वसामी वैकुंठे, ना ही मैं वैकुंठ में विराजमान हूँ और योगी ना हृदय नचा, ना ही मैं किसी भी योगी के हृदय में निवास करता हूँ। मध्य भक्ता यत्र, जहाँ पर भक्त होते हैं वहाँ भी नहीं, मैं तो वहाँ होता हूँ गायन्ति तत्र तिष्ठामि, जहाँ पर गायन होता है ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं वहाँ पर विराजमान होता हूँ। यही कहते हुए नारद मुनि से उन्होंने कहा है। सचमुच आज मैं देख रहा हूँ कि साक्षात माँ शारदे का आशीर्वाद सब कलाकारों को मिलेगा। और मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां अपनी उपस्थिति के लिए दें कि 7 बजा है और आप लोग 80% हमारे साथ ज़ोरदार तालियां बजाइए, तालियों में मत कमी कीजिएगा क्योंकि बेहतरीन नगमे हैं हमारे बीच में आज। और यही कहूँगा कि जब रूह तक पहुँचने की कोशिश हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक है कि तन रबाब मन किंकरी और रगे भई तार। तन ईश्वर का दिया हुआ तन है, एक कहते हैं वाद्य यंत्र है हमारा तन, ये तन रबाब मन किंकरी, और ये मन जो एक छल्ला है जो कि इस यंत्र को बजाता है। तन रबाब मन किंकरी और रगे भई तार। और जब हमारी शिराएं जो तार हैं ये जब बजती हैं तो रोम रोम सुर देते हैं जब बाजत नाम त्यार, जब बाजत नाम त्यार। तो ईश्वर का नाम लेते हुए यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत मैं करना चाहूँगा। और हेमंत भाई जो कि हमारे बीच में स्टार फैंस के हैं, उनसे कहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत कराएं। और जैसा कि हमेशा रहता है कि ज्ञान की देवी माँ शारदे की उपासना की जाती है। कहते हैं ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। माँ शारदे हैं लोग और जब नहीं कहता तो खांसते हैं लोग। लीजिए चलते लेते शेर, उसके बाद एक बेहतरीन सा नगमा कि सितम ढाते हुए सोचा करोगे हमारे साथ तुम ऐसा करोगे। ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन पे तालियां आएंगी कि सितम ढाते हुए सोचा करोगे हमारे साथ तुम ऐसा करोगे। अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशा का क्या करोगे, अंगूठी के निशा का क्या करोगे। और मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूं, मैं अब तुमसे झगड़ता भी नहीं हूं। क्या तुम इस बात पे झगड़ा करोगे, क्या तुम इस बात पे झगड़ा करोगे। वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है। कहाँ तक कार का पीछा करोगे, कहाँ तक कार का पीछा करोगे। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली पर चांद देखा है। उसकी मेहंदी पर चांद देखा है, हाँ हथेली पर चांद देखा है। उसने खिड़की से चांद देखा है, मैंने खिड़की में चांद देखा है, मैंने खिड़की में चांद देखा है। यह एलवी लिख दीजिए, प्यार हो जाता है, ब्रेकअप होता है, अगले घंटे में फिर एलवी हो जाता है। वक्त बदला है, सचमुच याद कीजिए उस वक्त को, मेरी बात को दिल तक पहुंचाइएगा कि एक वक्त था जब डाकिया आता था, हम 10 रुपए देते थे उसे कि दिवाली होली पर भाई डाक पहुंचा देना। उसके बाद वक्त बदला, अब तो डाकिया ही गायब हो गए। एक वक्त था जब कोई प्रेमी प्रेमिका को पत्र देता था ना तो प्रेमिका उसे 10 बार पढ़ती थी। अगर प्रेमिका प्रेमी को पत्र देती थी तो प्रेमी उसे पढ़कर अपनी अलमारी में कहीं छुपाता था। और कभी प्रेमी अगर
खून से लिख दे खत, तो प्रेमिका उसे 10 बार चूमती थी, चाहे वो मुर्गे के खून से लिखा गया हो, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो था ही नहीं। और सच है ये, वक्त बदला, एलवी से प्यार हुआ, लेकिन उस समय जब ब्रेकअप होता था तो मुकेश जी बहुत याद आते थे, मुकेश जी बहुत याद आते हैं। और हमेशा जहां ब्रेकअप होता था मुकेश जी गाए जाते थे और मुकेश जी के गाने बजते थे। तमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। जावेद भाई हमारे बीच में है। बात करूं अरबी की तो वो खरस से होती है, अगर संस्कृत की भाषा करूं तो वो पेट से होती है, लेकिन हिंदी भाषा हमेशा दिल से होती है। तो तुम तो मेरे एहसासों को समझते हो ना, तुम तो मेरे एहसासों को समझते हो ना, फिर क्यों मुझको बेल बजानी पड़ती है। तुम तो मेरे एहसासों को समझते हो ना, फिर क्यों मुझको बेल बजानी पड़ती है। जब उसके संग चाय पी के आता हूँ, सब यारों को चाय पिलानी पड़ती है, सब यारों को चाय पिलानी पड़ती है। आज रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन सोचिए कि संगीत में ये युद्ध कहाँ से आ गया। लेकिन मैं कहीं गूगल में खो गया हूँ, गूगल पढ़ता कभी नहीं हूँ, ना मैं एंकरिंग गूगल की करता हूँ, क्योंकि इतने कलाकारों से मिल चुका हूँ तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि मदन मोहन के बारे में कहा गया है कि लता जी को उन्होंने राखी बांधी थी। लेकिन मैं उससे आगे चल रहा हूँ। जब मदन मोहन जी 2 साल के थे तो अपने पिताजी ने उनको बर्थडे में एक ड्रम दिया छोटा सा, और वो इराक की पुलिस का मार्च पास्ट चल रहा था और मदन मोहन जी उस मार्च पास्ट में शामिल हो गए। घर वाले ढूंढ रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, मदन जी कहाँ है, मदन जी कहाँ है। 2 घंटे बाद पुलिस थाने में मिले एक ऐसा कलाकार जो कि आर्मी में रहा और लेफ्टिनेंट के पद पर रहा। मदन मोहन जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जिन्होंने हिंदुस्तान में बेहतरीन गीत दिए। उन्हें 10 दिन की शूटिंग के बाद प्रेग्नेंट हो गई और उनकी जगह पर लिया गया परवीन बॉबी को। परवीन बॉबी को लिया गया तो जीनत अमान और परवीन बॉबी हमेशा कहते थे लड़ाइयाँ उनकी बात ही नहीं होती थी, सामने बोलते थे, डायलॉग बोलते, लेकिन पीछे कभी बात नहीं करते थे। और उस फिल्म में एक व्यक्ति ने ट्रिपल रोल किया था और उसमें जो गाने वाले हमारे एक संगीतकार थे और उनसे अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि आप ओरिजिनल आवाज़ में गाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ओरिजिनल में नहीं गा सकता क्योंकि बचपन में मेरे टॉन्सिल के ऑपरेशन हो चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम है R.D. बर्मन। जोरदार तालियां कि आपकी तालियां आने वाली हैं कि बंसी हर सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, और हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। जोरदार तालियां इन सभी साजिंदों के लिए प्लीज। अब जो गीत पेश किया जा रहा है वो गीत ऐसा है जिसमें एक कयामत सी है, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, न जाने कौन सा सर्टिफिकेट दे सकते थे, लेकिन सच ये है कि वो हमारी अब आम जिंदगी में शामिल है। और मैं ये तो यही कहूँगा कि उसमें उस फिल्म के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ शायद आप लोग ना जानते हो कि उस फिल्म का नाम है शोले। और उसमें जो रोल धर्मेंद्र ने किया था वो रोल संजीव कुमार कर रहे थे, और जो संजीव कुमार ने किया था वो धर्मेंद्र कर रहे थे। सिर्फ कारण ये था कि हेमा मालिनी बीच में आ गई थी, तो उन्होंने कहा अगर हेमा मालिनी है, और धर्मेंद्र हमेशा मौका नहीं छोड़ते थे कि हेमा मालिनी को कहाँ पकड़ के रखना है, तो उन्होंने कहा अगर हेमा मालिनी है तो मैं ठाकुर कैसे बनूंगा, अगर मैं ठाकुर बनूंगा तो मेरे हेमा मालिनी से प्यार कैसे होगा। इसलिए उन्होंने वो रोल संजीव कुमार का खुद ले लिया और संजीव कुमार बने ठाकुर। और सच को आईना कब बनाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, बाद में इम्तिहान भी दे दूंगा, बाद में इम्तिहान भी दे दूंगा, पहले बोलो पढ़ाओगी मुझको, पहले बोलो पढ़ाओगी मुझको, आ गया हूं तुम्हारे कदमों में, आ गया हूं तुम्हारे कदमों में, अब कहां से गिराओगी मुझको, आ गया हूं तुम्हारे कदमों में, अब कहां से गिराओगी मुझको, अपना कंगन समझ रही हो क्या, अपना कंगन समझ रही हो क्या, और कितना घुमाओगी मुझको, और कितना घुमाओगी मुझको। तो लीजिए, और उनकी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने, बोलिए आगे बोलिए ना, किसको बाबू मोशाय बोला था, राजेश खन्ना को बोला था। और आपको बता दूं जब राजेश खन्ना मर रहे थे, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं मालूम, आज बताता हूं, देखिएगा वो एपिसोड, जब राजेश खन्ना मर रहे थे ना उस फिल्म के अंदर, तो अमिताभ बच्चन रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे।
और ये जिक्र उन्होंने केबीसी में किया था कि मैं उस समय हंस रहा था, मेरा सिर नीचे था और लग रहा था कि मैं रो रहा था। जोरदार तालियां इस अभिनय के लिए जो हम भी रोज करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले कहते हैं कि खेल में कभी बजती हैं तालियां और कभी लोग देते हैं गालियां, पर्दा उठते ही पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं। इस नाटक में हम काम करते हैं, इस नाटक में हम काम करते हैं। थैंक यू। कहते हैं कोई भी गजल तब हिट होती है या तो वो सड़कों पे गाई जाए, या वो किसी महफिल में गाई जाए, या फिर गाई जाए तवाइफ के कोटे पर, उस दिन वो गजल हिट होती है। और ये गीत भी ऐसा हिट है कि पूरे सबकी जुबान पर है। लीजिए ये नगमा आपके बीच पेश किया जा रहा है, सलाम इश्क मेरी जान। जोरदार तालियां। हमारे अगला नगमा देखिए, एक और बेहतरीन नगमा है, इसमें और तालियां बजने वाली हैं। आपको मालूम होगा कि हेमा को चाहने वाले सबसे ज्यादा कौन था कलाकार, कोई बता सकता है? हेमा मालिनी, संजीव कुमार। ठीक है, अब देखिए प्रीमियर चल रहा है, संजीव कुमार धुत आ रहे हैं नशे में, कार्ड पहुंचा रेखा तक, रेखा जी नहीं आई। राजेश खन्ना, डिंपल कबाड़िया को कार्ड भेजा गया, उन्होंने अपना ड्राइवर भेज दिया। ऐसी क्या बात थी? बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट होनी थी। और सच ये है कि इस गीत के बाद जब ये गाना चल रहा था, उसके तुरंत बाद का सीन याद कीजिएगा कि जब हेमा मालिनी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। याद है वो पल आपको? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सचमुच इंदिवर साहब की कलम, जो कि हम रोज सोचते हैं, उस पर चल गई और वो गीत इतना इतना ऊपर तक चला गया कि आज देखिए उस गीत पर जब ये खत्म होगा ना, तो सारा हॉल बहुत जबरदस्त ताली बजाने वाला है। ये घड़ी के साथ डालने वाला हूं, कल पोस्ट करूंगा संजय भाई कि पूरे 9:45 बजे खत्म हो जाएगा शो लगभग, और फोटो आप सबकी मैं डालूंगा, पोस्ट करूंगा। सच ये है कि ये प्रोग्राम जब बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले गीत सिलेक्शन, उसके बाद कौन कौन गाएगा, उसके बाद संगीत कहां तक जाएगा और हम लोग रिहर्सल कैसे करेंगे, ये सब बातें तय होती हैं। उसके बाद सम्मान समारोह, इतना सब करके और हॉल बुक किया जाता है, तब कहीं जाके आप हमारे बीच होते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज कितनी रिहर्सल लगती है। आपको बोले 3 मिनट का गाना होता है ये, इसमें कितने गुट में कितने घंटे लगे थे? कल 7 घंटे लगे थे। और उससे पहले गाने संजय भाई बार बार डाल रहे थे कि ये तैयार होगा, ये गुड्डू भाई बोले बिल्कुल। आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये कि अंदर की बातों को मैं बताता हूँ। हम लोगों का एक ग्रुप बनता है, उसमें सारे कलाकार रहते हैं, आपसे क्या छुपाना। पीतम लाल दुआ सभागृह ऐसा है जहाँ की सिर्फ 1 फुट ऊपर दूर है आपसे, बाकी जगह तो बहुत ऊंचे ऊंचे हॉल होते हैं, बहुत बड़ा गैप होता है, और कुछ लोग तो नाम भी नहीं लेते आप सबका। मैं तो हमेशा जितनों को कोशिश करता हूँ, और जो नहीं ले पाता उनसे क्षमा सचमुच थैंक यू। होता क्या, ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में सारे कलाकार जितने भी यहाँ बैठे ना, उसमें हम लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं अपना पेश करते हैं, कुछ ना कुछ शब्द देते हैं कि वो एक दूसरे को इनकरेज करें, और कोशिश करते हैं कि ये बड़ा मुकाम मिले और बड़ा शो हो। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए सच मेरे पर शब्द नहीं है। ये वादा है, जब भी मंच पर आऊँगा तो नई नई चीज़ें आपकी जो पेश करूँगा, क्योंकि मैं गूगल नहीं, दिल से बोलता हूँ। देखिए, फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने ज़मीं से सौदा। ये नहीं कि किसी को भी बुला के यहाँ पर सत्कार किया हो, अगर सत्कार किया उन लोगों किया है जो सम्मान के काबिल थे, उनसे पैसे लेके सत्कार नहीं किया। ये सच है कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने ज़मीं से सौदा। 2-4 आसमां तो कदमों पे गिर। संजय भाई बहुत गहरी बात बोली है, आप समझिएगा, और दर्शक भी समझते हैं कि ये ग्रुप बनता है, हम लोग एक दूसरे प्यार करते हैं। इस पूरे ग्रुप के लिए जो हमारा बनाया गया है, जोरदार तालियां बजा दीजिए, आपके दिल से चाहता हूं। थैंक यू।